नमस्कार, स्वागत है आपका माँ शारदा क्लासेस में। तो इसके पहले हमने पुनर्गठन देख लिया था। अब आज हमें देखना है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ एमपी को। तो देखिए एमपी बना कैसे है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। तो पहले अपन इसका क्या बताइए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले जब पृथ्वी बनी थी तो पृथ्वी एक आग का गोला थी, जैसा कि सबको पता होगा। चलो वहाँ से नहीं देखते, यहाँ से देखते हैं। देखो जब पृथ्वी थी तब उसमें क्या बताइए, केवल दो भाग थे। एक तो क्या बताइए, एक ऐसा लैंड था उसमें बीच में, और पानी भरा हुआ था आजू बाजू। तो ये पानी नीले कलर से बना देते हैं। तो देखो जो ये भूभाग था एक अकेला, इसको बोलते थे क्या बताइए, पेंजिया। हिंदी में लिख दे रहे पेंजिया, ठीक है। तो इसको बोलते थे पेंजिया। और जो खाली वाला भाग था, जो पानी वाला भाग था, उसको बोलते थे पैंथालासा, ठीक है। तो ये था पेंजिया, ये था पैंथालासा। फिर क्या हुआ, जब थोड़ी थोड़ी क्या बताइए समय बीतता गया, तब ये क्या बताइए जो पेंजिया है ये दो पार्ट में बट गया। एक तो ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट था वो क्या कहलाया, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाला पार्ट कहलाया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और यहाँ पर बीच में क्या बताइए, एक सागर का निर्माण हो गया, और इस सागर को कहा गया टेथिस सागर, टेथिस सागर। तो देखिए ध्यान से, पहले हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की थी। तो एक हिस्सा, एक ही लैंड था, उसको पेंजिया बोला गया। फिर जब ये पेंजिया दो पार्ट में बट गया तो उत्तर वाला कहलाया अंगारा लैंड, जिससे यूरोप वगैरह बना है, और दक्षिण वाला गोंडवाना लैंड से बना है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह, ठीक है। तो ये अंगारा लैंड हो गया, गोंडवाना लैंड हो गया, दो पार्ट हो गए। क्योंकि अपन आगे पढ़ेंगे कि एमपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे बना। तो अब जब ये क्या बताइए पृथ्वी और आगे चली, तो यही क्या बताइए दो पार्ट ऐसे ऐसे 7 पार्ट में बट गए, ठीक है। तो ऐसे 7 पार्ट में बट गए, और यही 7 पार्ट कहलाए 7 कॉन्टिनेंट और 7 महाद्वीप। तो जो हमारा एमपी है, वो जो हमारा एमपी है ना, ये क्या बताइए अफ्रीका से कट के बना है। मतलब अफ्रीका से कट के आया भारत, और भारत का ही हिस्सा कौन है बताइए, एमपी। मतलब अफ्रीका गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। भारत का इतना वाला भाग जो था, ये वाला किसका हिस्सा है बताइए, गोंडवाना लैंड का। और इसी में आता है बीच में एमपी, इसीलिए एमपी किस हिस्से का, किसका पार्ट है बताइए, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना है कि जो अपना एमपी है ना, वो पृथ्वी में कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखो, ये है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर कुछ अपन ने इमेजिनरी लाइन खींची, किस लिए, टेम्परेचर बताने के लिए और समय बताने के लिए, ठीक है। तो हमने खींच दी, कुछ खड़ी लाइन खींच दी और कुछ खींच दी आड़ी लाइन, ठीक है। तो खड़ी जो लाइन है वो कहलाई लॉन्गिट्यूड, अर्थात देशांतर, जो देशों के बीच का अंतर बताएंगी। और जो लेटी हुई हैं वो कहलाई लेटीट्यूड, अर्थात अक्षांश। तो ये जो लेटी हुई हैं ये अक्षांश कहलाई। 90 ऊपर हैं और ये 90 नीचे हैं, तो टोटल संख्या 180 + 1 मानते हैं। अब ये ज्योग्राफी में बताएंगे कि 180 + 1 क्यों मानते हैं। अभी तो इतना समझ लो, 180 की संख्या है ये लेटी हुई की, और खड़ी हुई की संख्या है 360। चूँकि ये पूरी नहीं है, आधी आधी हैं, सो 180 का डबल हो गया 360। अब एमपी देखो इसमें है कहाँ, ये बना दी हमने पृथ्वी। अब ये पृथ्वी पर ये खड़ी देशांतर है, और ये आड़ी है अक्षांश या लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब उसमें भारत फंसा हुआ है, यहाँ पर फंसा हुआ है भारत। तो भारत फंसा हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये जो लाइन आई ये 68वें नंबर की थी और ये 97वें नंबर की थी, और इसके बीच में भी क्या फंसा है बताइए, भारत फंसा है। इसीलिए हम भारत को यदि यहाँ पर रफली एक मैप बनाना चाहें तो लगभग ऐसा बनेगा। तो ऐसा बनेगा रफली भारत का लगभग मैप, ठीक है। तो अब जब ये ऐसा बन जाएगा तो इसकी जो ये वाली लाइन है ये है 68 डिग्री 7 मिनट की,
ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको ज्योग्राफी में याद करवा दिया जाएगा। केवल आपको सुनना है ध्यान से। ये है 97 डिग्री 25 मिनट की, ठीक है। तो मतलब हमारा जो भारत है ना वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो एमपी है वो यहाँ होगा, मतलब 67 के बाद होगा और 97 के पहले होगा, ठीक है। तो अब ये इसको बोलते कैसे हैं, अब देखो इस साइड जाओगे तो पूर्व, इस साइड जाओगे तो पश्चिम। 0 डिग्री देशांतर के दाएं साइड जाओगे तो पूर्व, बाएं साइड जाओगे तो पश्चिम। तो ये देखो पूर्व अर्थात ईस्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्योंकि पूर्वी से पूर्वी बोलना, ये नहीं बोलना ये तो भारत का दक्षिण वाला पार्ट है तो ये दक्षिण से पूरा हुआ, नहीं, पूरी पृथ्वी में देखो आप, ये देखो पूरब, पूरब में हो कि नहीं बताओ। तो ये दोनों पार्ट पूरब में है कि नहीं बताओ, इसलिए इसको बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर, इसलिए पूर्वी पूर्वी बोलेंगे। अब ये देखो ये है 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर जाओगे तो उत्तर, नीचे जाओगे तो दक्षिण। अब चूंकि ये भी उत्तर उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी से उत्तरी बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद आ गया होगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये है भारत, ठीक है। मतलब 8 डिग्री के बाद और 37 मिनट के अंदर होगा एमपी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, चूँकि उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए उत्तरी से उत्तरी बोलेंगे। तो ये तो थी भारत की स्थिति। अब एमपी की स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। अपन को भारत की स्थिति पता चल गया, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक। मतलब कहने का ये है कि ये जो देशांतर स्थिति है इसकी, ये 68 के बाद और 97 के पहले आएगी और ये 8 के बाद और 37 के पहले आएगी। तो चलिए देख लेते हैं, जहाँ से अपना एमपी शुरू हुआ वो रेखा कौन से नंबर की थी, तो ये थी 74 डिग्री 9 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट। तो देखो 67 के बाद मतलब 68 के बाद ही है ये, और ये वाली जो रेखा है जहाँ एमपी ख़त्म हुआ वो रेखा है 82 डिग्री 48 मिनट की। ये आपको नोट कर लेना है, इसमें नोट नहीं है क्योंकि। फिर ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट था ये 8 डिग्री के बाद ही आएगा, तो ये आया 21 डिग्री 6 मिनट और ये ख़त्म हुआ 26 डिग्री 30 मिनट पर, 26 डिग्री 30 मिनट पर। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अब चूँकि आप क्या बताइए मैप पे पढ़ चुके हैं तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी से पूर्वी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अभी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये तो हो गई अक्षांश की स्थिति, भारत की लोकेशन पता चल गई और भारत के अंदर एमपी की लोकेशन पता चल गई कि जो हमारी पृथ्वी है तो हमारा एमपी यहाँ पर है, ठीक है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतर में है। सो उत्तरी से उत्तरी और पूर्वी से पूर्वी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो कुल उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 605, ठीक है, और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है इसकी 870, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया से और फिजिकल फीचर्स ऑफ एमपी से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई क्या बताइए लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो तो क्षेत्रफल आ जाता है। तो क्षेत्रफल अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, कितना है बताइए, 30 82 52 है, 30 82 52, और कहीं कहीं मिलेगा आपको क्या बताइए 30 82 45, तो किरार घाटी का विवाद है वो। और अच्छा अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल बोले तो 443 446, तो 443 446 याद रखना। चलिए सॉरी, अब देख लेते हैं कि एमपी के कौन कौन से ज़िले
सीमा पर बसे हैं और कौन कौन सी सीमा पर बसे हैं, कितने ज़िले कौन सी सीमा पर हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पिछली साल मतलब पिछली साल पीएससी में आया था, ठीक है, और काफ़ी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं ये क्वेश्चन। देखो तो यूपी से आते हैं कुल 14, छत्तीसगढ़ से 6, 6 से छत्तीसगढ़, 6 से 6, 6 से 26वां जिला बना था, मतलब 26वां राज्य बना था। महाराष्ट्र से आते हैं 9, गुजरात से केवल 2 और राजस्थान से 10, ठीक है। चलो तो अब देख लेते हैं इनको, मैप पर ही देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, जो लोग अच्छे से एमपी पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल अपने पास एक मैप का पंच खरीद लेंगे और जितना हम वर्क देंगे उनको करने वो उतना वर्क ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बताइए, आपको करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैप में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैप में भरना है बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ है यूपी, पहले नंबर तो भारत का मैप याद होना चाहिए सबको। यहाँ यूपी, यहाँ है छत्तीसगढ़ सीजी, यहाँ है महाराष्ट्र एमएच, यहाँ है गुजरात और यहाँ है राजस्थान, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से कितने कितने ज़िले लगते हैं वो देख लेते हैं। यूपी से लगते हैं कितने बताइए, 14 ज़िले अब लगते हैं वर्तमान में, 2018 के बाद, 2018 के पहले 13 लगते थे, ठीक है। बुक्स में अलग अलग डेटा दिया होगा कि पहले 12 लगते थे अब 13 लगते हैं, उसका हम बता रहे कहाँ पर गलत है वो। छत्तीसगढ़ में लगते हैं कितने बताइए, 6। महाराष्ट्र में कितने लगते हैं बताइए, 9, अभी अपन काउंट कर लेंगे। गुजरात में 2 और राजस्थान में 10, ठीक है। अब देखो गिन लेते हैं, ये मुरैना से लेकर सिंगरौली तक कौन है बताइए, यूपी, और यूपी से कितने लगते हैं बताइए, 14। तो गिनते हैं 14 कैसे हुए, एक मुरैना, तो पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक यहाँ पर निवाड़ी बना है तो 14। लेकिन आप मैप खरीदने जाएंगे और मार्केट में बहुत सारे ऐसे मैप आ रहे हैं जिनमें क्या बताइए सीधी की यहाँ सीमा नहीं दी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट की आधिकारिक वेबसाइट है उसमें क्या बताइए सीधी यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो अपन को चूँकि एमपी का पेपर देना है इसलिए एमपी की अपन को वेबसाइट एमपी सरकार की बात माननी पड़ेगी, इसलिए सीधी की सीमा यहाँ पर यूपी से लगती है, लेकिन मैप में यहाँ पर ये नहीं दिखाई गई है। एक गलती और है वो आगे बताएंगे। तो इस हिसाब से ये 14 हो गए, एक बार और गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ 8 क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर है निवाड़ी, ये टीकमगढ़ से कट के बना था, आपको पता होगा 2018 में बना था, अक्टूबर 2018 में, ठीक है। इसकी 3 तहसीलें हैं, डिस्कस कर चुके हैं अपन, पृथ्वीपुर, ओरछा और निवाड़ी। चलिए अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से 6 ज़िले। तो छत्तीसगढ़ से 6 ज़िले हैं जो वो कभी कभी दूसरे मैप में 7 दिख जाते हैं। पहले 6 गिन लेते हैं कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो मार्केट में मैप आते हैं उनमें ध्यान से देखना, मैप लेकर ख़रीदना, मतलब देखकर ख़रीदना। ये मंडला को बाहर निकाल दिया है उन लोगों ने, ठीक है। तो ये मंडला वाला भी गलत हो जाएगा, मंडला अंदर है, ठीक है। ये बिल्कुल जेन्यून वेबसाइट से लिया गया है। चलिए तो ये 6 हो गए। 6 कौन कौन से हो गए, तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, ठीक है। अब ऑफलाइन में हम पूरा मैप याद करवाते थे लेकिन अभी नहीं करवाएंगे, अभी तो आप इतने अवेयर हैं कि आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो आप याद कर लेंगे, हमें उम्मीद है। चलो देखो अब हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र से 9 कौन कौन से मिलते हैं। तो एक तो अलीराजपुर हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। अभी हम केवल गिनवा रहे हैं, फिर इनके नाम बताएंगे, ठीक है। अब गुजरात के 2 देख लो, एक तो झाबुआ, एक तो अलीराजपुर, ठीक है। झाबुआ से ही कट के बना था, अलीराजपुर बताया था हमने आपको, रिकॉल करते जाया करो जो पहले पढ़ चुके हो। अब यहाँ से देख लो 10 कौन कौन से हैं राजस्थान के। तो देखो अलीराजपुर से लेकर झाबुआ से लेकर मुरैना तक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो गए 10। तो अब देखिए, अब इनके नाम पढ़ लेते हैं एक बार सीमा के। देखिए जो मुरैना है ना वो सीमा पर है किस किस की, राजस्थान की और यूपी की। फिर जो सिंगरौली है ना वो सीमा पर है यूपी और छत्तीसगढ़ की। फिर जो बालाघाट है ना छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर है। फिर अलीराजपुर है
वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है, और झाबुआ है वो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर है। ठीक है, ये राजस्थान लिखा है, ये गुजरात है। अब ध्यान से देखो, आपका होमवर्क है ये कि आपको मैप में देख देख कर आपको लिखने हैं कि कौन कौन से ज़िले यूपी से लगते हैं, कौन कौन से ज़िले छत्तीसगढ़ से लगते हैं, कौन कौन से ज़िले महाराष्ट्र से लगते हैं, कौन कौन से गुजरात और राजस्थान से लगते हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि कौन कौन से ज़िले दो दो राज्यों की सीमा पर हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको काउंट करना है और ये आपके लिए वर्क है। ठीक है, तो अब एक बार नाम बस और पढ़ देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मुरैना से लेकर सिंगरौली तक, तो मुरैना भिंड अब हम टिक नहीं कर रहे, अब आप देखते चलो। मुरैना से लेकर सिंगरौली तक सीमा देखो, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ये होगा कितने ज़िले बताइए? 14 ज़िले। अब देख लेते हैं 6 ज़िले, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट। मंडला नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो नीचे महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के यहाँ से गिनते हैं अलीराजपुर से, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब देखो गुजरात के तो 2 याद होंगे, अलीराजपुर और झाबुआ। MPPSC पिछले साल में ये आया था कि बताइए गुजरात और महाराष्ट्र से कौन सा ज़िला लगता है, तो ये लगता है कौन सा बताइए? अलीराजपुर। कन्फ्यूज़ हो गए थे लोग झाबुआ और अलीराजपुर में। चलो अब देखिए इससे राजस्थान से, तो यहाँ से गिनते हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़ और ये है आगरमालवा। ठीक है, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ठीक है, उज्जैन नहीं लगता है। चलिए, उज्जैन सीमा पे है, मतलब सीमा के थोड़ी से पास है। अब देखो, तो ये हमने पढ़ लिए। अब आपको पता होना चाहिए लैंड लॉक्ड कितने हैं। तो अब आप एक मैप में केवल लैंड लॉक्ड ज़िले लिखेंगे। अब आप बोलोगे लैंड लॉक क्या कहलाता है, तो भू आविष्ठित ज़िले लिखने हैं आपको। ठीक है, भू आविष्ठित ज़िले मतलब जिसकी सीमा किसी की सीमा से ना मिलती हो, किसी भी राज्य से। ठीक है, इसी संदर्भ में अपन यदि देश की बात करें तो वो देश लैंड लॉक्ड होते हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जिनकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल, तो नेपाल की सीमा क्या बताइए? किसी भी देश से नहीं मिलती है, मतलब समुद्री सीमा से नहीं मिलती है। ऊपर आपका चाइना है, नीचे भारत है। ठीक है, और यहाँ तिब्बत है, और यहाँ पर क्या बताइए? तो कहने का मतलब ये है कि जो नेपाल है वो किसी भी समुद्री सीमा से नहीं मिला है। ऐसे ही भूटान भी नहीं मिला है, तो ऐसे ही कजाकिस्तान भी नहीं मिला है। कजाकिस्तान नहीं पता है, देख लेना आप लोग मैप पर, जब वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे देश जिनकी सीमा समुद्री सीमा से नहीं मिली हो वो कहलाते हैं लैंड लॉक कंट्री। लेकिन यदि यही बात करें ज़िलों में, तो ज़िलों में ये डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। जो ज़िले बाहर की सीमा से नहीं मिले वो लैंड लॉक्ड होंगे। तो ये टोटल कितने होंगे? आप ये हमने आपको वर्क दिया, ये हैं 18। तो आपको वो 18 लिखने हैं, कौन कौन से हैं अलग मैप पर। ठीक है, और फिर जो लैंड लॉक्ड नहीं हैं, जो सीमा पर स्थित हैं, वो कितने हैं? तो 34। तो आपको एक मैप में लिखने हैं सीमा वाले 34, मतलब पूरी सीमा के बॉर्डर के, और एक लिखने हैं बॉर्डर के अंदर के, वो कितने आएंगे? 18। तो ये आपके लिए हमने वर्क दे दिया। चलो अब देख लेते हैं कि कर्क रेखा पर बसे कौन कौन से ज़िले हैं। ठीक है, तो ये है ट्रिक हमने बताई थी, रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। तो यहाँ से रा से चलेंगे रतलाम से, और ऐसी एक सीधी रेखा निकल जाएगी कर्क रेखा। कर्क रेखा अच्छे से पढ़ेंगे अपन ज्योग्राफी में। कर्क रेखा अभी के केवल इतना समझ लो, ये जो पृथ्वी है ये 0 डिग्री देशांतर है, 23.5 नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 साउथ को मकर रेखा कहते हैं। चूँकि भारत कर्क रेखा के बीचों बीच बसा है, इसीलिए कर्क रेखा के अकॉर्डिंग अपने यहाँ धूप आती है और जाती है। ठीक है, वो पढ़ाएंगे कहाँ पर बताइए? ज्योग्राफी में। तो कर्क रेखा गुजरी है MP से, इसलिए MP में भी डायरेक्ट गर्मी पड़ती है। ठीक है, धूप पड़ती है। तो रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा पहले यहाँ देख लो, तो ये हो जाएगा रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, फिर सीहोर, भोपाल, रउआ, राशि, देखो रउआ, राशि, भवरासा, तो विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो ये टोटल कितने ज़िले हैं?
तो ये टोटल कितने ज़िले हो जाएंगे बताइए? 14 ज़िले हो जाएंगे। देखो यहाँ पर लिख दिए हैं हमने कि टोटल कितने ज़िले लगते हैं, 14 ज़िले लगते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, फिर एक बार मैप पे कर लेंगे, ठीक है। रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा याद रखना। रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये हमने अभी आपको दिखाए। अब इसको दूसरे मैप में दिखा देते हैं आपको। देखो दूसरे मैप पे ये आ गया आपका दूसरा मैप, ठीक है। कर्क रेखा ये गुजरी है यहाँ से, तो ये देखो रतलाम दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये देखो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर पहले लगता था, अब नहीं लगता, ठीक है। फिर सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। आपको इनके नाम धुंधले दिख रहे होंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं उसको सुनो, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई। रउआ, राशि, भवरासा, दमोह, जबलपुर, दमोह, दमजब, जबलपुर, कटनी, दमजब, कटनी, उमरासा, उमरिया, शहडोल, ठीक है। तो रउआ, राशि, भवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा, ये आप 4-5 बार बोलोगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी आपको, जैसे हमने आपको अभी मैप में दिखाया कि ऐसा आपका मैप था, ठीक है, लगभग ऐसा बनाते नहीं तो टाइम लगेगा। तो ये लगभग आपका मैप है, ठीक है। हालांकि थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो यहाँ से आपको मैप में सारे 14 ज़िले लिखने हैं और उन 14 ज़िलों को कर्क रेखा पर बसाना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपके लिए हमने दे दिया वर्क। अब देख लो, यहाँ पर्टिकुलर हमने लिख दिए गए हैं, ऐसे आपको भी नोट्स बनाने हैं। नोट्स भले ही आपको बने बनाए मिल जाएं, लेकिन आप खुद से बनाओगे तो रिवीजन करने में सहायता होगी। देखो यूपी से कौन कौन से मिलते हैं, तो जैसा कि हमने लिख दिया था, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ऐसे छत्तीसगढ़ के देख लेना, महाराष्ट्र के देख लेना, गुजरात के देख लेना, राजस्थान के देख लेना, और 2-2 डबल वाले ज़रूर लिखना। अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन आता है, बताइए सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? तो ये मुरैना है सबसे उत्तरी ज़िला। सबसे दक्षिणी बोलें तो बुरहानपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर है बुरहानपुर सबसे दक्षिणी। सबसे पश्चिमी बोलें तो ये है अलीराजपुर, और सबसे पूर्वी बोलें तो सिंगरौली। तो आपको एक मैप में ये 4 ज़िले अकेले भी लिखने हैं, या आप ऐसा एरो लगा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे एरो लगा के क्या लिख देंगे आप, यहाँ पर लिख देंगे मुरैना, यहाँ पे लिख देंगे बुरहानपुर, यहाँ पर लिख देंगे आप अलीराजपुर, और यहाँ पर लिख देंगे आप सिंगरौली, ठीक है। तो सिंगरौली एकमात्र ऐसा ज़िला है जहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। मानक समय रेखा है वो भारत की, उसको हम भारत के भूगोल में आपको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि मानक समय रेखा किस ज़िले के पास में पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ से गुजरती है वो, ठीक है, केवल एक ज़िले से, सिंगरौली से। इसीलिए सिंगरौली में सबसे पहले सूर्योदय होता है। तो सबसे पूर्वी बोलेंगे तो सिंगरौली, सबसे पश्चिमी बोलेंगे तो अलीराजपुर, सबसे उत्तरी बोलेंगे तो मुरैना, सबसे दक्षिणी बोलेंगे तो बुरहानपुर। ये आपको लिख के बताना है, ठीक है, ये आपको मैप में लिखना है। तो ये था फिजिकल। तो कल पढ़ेंगे पर्वत और पठार, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे नदियाँ, फिर नदियों पर बनेंगे डैम। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।